मेरे हमशक्ल भाई राघव चड्ढा की शादी को लेकर जब एक अखबार ने खबर छापी कि भैया जिस होटल में वो ठहर रहे हैं वहां पर एक रात का किराया 10 लाख रुपया है, तो अपने कहा जी बधाई हो। फिर सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेताओं ने डाला कि जी देखो ये तो साल भर में 2.5 लाख रुपया कमाते हैं, साल भर में 2.5 कमाते हैं और एक दिन में 10 लाख रुपए उड़ा रहे हैं। हमने कहा जी ओके। फिर शाहरुख खान का डायलॉग हमको याद आया, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें। हमने कहा पॉलिटिक्स में भी तो होती हैं, मतलब पॉलिटिक्स में आंकड़ोंबाजी क्या भरोसा, मतलब हो सकता और भी हो सकता है कि भाई बीवी कमाती हो, पति हो, वो पापा जी तो काफी रॉयल रहे होंगे। खैर जब हमने पढ़ना लिखना शुरू किया तो पता लगा कि परिणीति चोपड़ा जो है वो एक्चुअली में राघव चड्ढा से बहुत ज्यादा अमीर है। मतलब राघव भाई को हम जैसी गरीबी परिणीति के सामने आती होगी। 120 गुना ज्यादा अमीर है परिणीति चोपड़ा राघव चड्ढा से, 120 टाइम्स। आई मीन दैट्स ह्यूज। राघव भाई के पास स्विफ्ट डिजायर है कागज में। जहां तक परिणीति की बात है तो जगुआर में घूमती है। कुड़ी कह दी बेबी पहले जगुआर ले लो फिर जितना मर्जी चाहे प्यार ले लो। वैसे राघव इससे कहीं ज्यादा है। आम आदमी पार्टी में फिलहाल नंबर 2 है। पॉलिटिक्स को समझने वाले ये भी कहते हैं कि पंजाब में वो एक सुपर सीएम की तरह है। फिलहाल शादी हो रही है, दोनों काफी खुश हैं, बड़ी प्यारी प्यारी तस्वीरें आ रही हैं, तो हमें लगा कुछ जानकारी जो है वो हम भी साझा कर लेते हैं। ये शादी ब्याह की तैयारियां जो हैं वो तो अपने चरम पर हैं। उदयपुर में राजस्थान के द लीला पैलेस होटल है जहां पर सब कुछ तैयारियां चल रही हैं। परिणीति चोपड़ा ने लेडीज वर्सेस रिकी बेल से शायद शुरुआत की थी अपनी, और वहां से वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। कई और फिल्मों में उन्होंने अच्छा काम भी किया, कई फिल्में जिसमें उन्हें काम काफी पसंद भी आया लोगों को। राघव चड्ढा की बात की जाए तो राघव चड्ढा एक पॉलिटिशियन है, इससे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और दोनों की अपनी लाइफस्टाइल है। तो परिणीति के बारे में जानकारी है कि अंबाला में उनका जन्म हुआ था 1988 में 22 अक्टूबर। 34 साल फिलहाल उनकी उम्र है। मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की थी, एक्टर हैं। राघव की जहां तक बात है उनका भी जन्म 1988 में हुआ था 11 नवंबर को। 34 ईयर्स उनकी एज है। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उन्होंने भी लंदन से पढ़ाई की थी। फिलहाल पॉलिटिशियन है। लेकिन दोनों की कमाई की बात की जाए तो कमाई में जमीन आसमान का फर्क है। जो ऑफिशियल दोनों ने डिक्लेयर कर रखा उसके मुताबिक, अनऑफिशियली की जिम्मेदारी हम नहीं लेते, वो हम आपके बुद्धि विवेक पर छोड़ देते हैं, क्योंकि राजनेताओं की अनऑफिशियल कमाई कोई नहीं जानता। किसी भी पॉलिटिशियन की बात कर लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, सबका एक हिसाब किताब है। सो परिणीति के पास 60 करोड़ की संपत्ति है। परिणीति इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से काफी पैसे कमाती हैं, और कुरकुरे में बात कर लीजिए, माजा की बात कर लीजिए, पैंटीन शैम्पू, तमाम जहां पर वो उसका एड का हिस्सा रही है। एक फिल्म के लिए 4 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। और राघव चड्ढा की बात करें तो उनकी जो ओवरऑल संपत्ति 50 लाख रुपए है, उन्होंने डिक्लेयर कर रखी है, और चल संपत्ति 37 लाख, यानी हमसे भी गई। शादी ब्याह की तैयारियां जो है वो तो अपने चरम पर हैं। उदयपुर में राजस्थान के द लीला पैलेस होटल है जहां पर सब कुछ तैयारियां चल रही हैं। परिणीति चोपड़ा ने लेडीज वर्सेस रिकी बेल से शायद शुरुआत की थी अपनी, और वहां से वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। कई और फिल्मों में उन्होंने अच्छा काम भी किया, कई फिल्में जिसमें उन्हें काम काफी पसंद भी आया लोगों को। राघव चड्ढा की बात की जाए तो राघव चड्ढा एक पॉलिटिशियन है, इससे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और दोनों की अपनी लाइफस्टाइल है। तो परिणीति के बारे में जानकारी है कि अंबाला में उनका जन्म हुआ था 1988 में 22 अक्टूबर। 34 साल फिलहाल उनकी उम्र है। मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की थी, एक्टर हैं। राघव की जहां तक बात है उनका भी जन्म 1988 में हुआ था 11 नवंबर को। 34 ईयर्स उनकी एज है। चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उन्होंने भी लंदन से पढ़ाई की थी। फिलहाल पॉलिटिशियन है। लेकिन दोनों की कमाई की बात की जाए तो कमाई में जमीन आसमान का फर्क है। जो ऑफिशियल दोनों ने डिक्लेयर कर रखा उसके मुताबिक, अनऑफिशियली की जिम्मेदारी हम नहीं लेते, वो हम आपके बुद्धि विवेक पर छोड़ देते हैं, क्योंकि राजनेताओं की अनऑफिशियल कमाई कोई नहीं जानता। किसी भी पॉलिटिशियन की बात कर लीजिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, सबका एक हिसाब किताब है। सो परिणीति के पास 60 करोड़ की संपत्ति है। परिणीति इसके अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से काफी पैसे कमाती हैं, और कुरकुरे में बात कर लीजिए, माजा की बात कर लीजिए, पैंटीन शैम्पू, तमाम जहां पर वो उसका एड का हिस्सा रही है। एक फिल्म के लिए 4 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। और राघव चड्ढा की बात करें तो उनकी जो ओवरऑल संपत्ति 50 लाख रुपए है, उन्होंने डिक्लेयर कर रखी है, और चल संपत्ति 37 लाख, यानी हमसे भी गरीब। हाँ, मतलब राघव भाई कागज पे तो हम सबसे गरीब हैं लेकिन ठीक है, मतलब जो उन्होंने डिक्लेयर किया उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। राघव चड्ढा ने डिक्लेयर किया कि उनके पास सिर्फ एक गाड़ी है, स्विफ्ट डिजायर, उनकी अपनी गाड़ी। रियली? राघव चड्ढा ने कहा कि 50 लाख रुपए, नेटवर्थ उनकी टोटल 50 लाख रुपए है। और पता नहीं, मतलब परिणीति ने हालांकि डिक्लेयर अलग किया, वो कहा 60 करोड़ रुपए मेरे पास है, ऑडी A6 है, जगुआर XLJ है और ऑडी Q5 भी उनके पास है। ये तमाम गाड़ियां जो है उनके पास हैं।
हालांकि परिणीति और राघव दोनों ने 2011 से अपने करियर की शुरुआत की थी। 2011 में परिणीति चोपड़ा जो है इंग्लैंड से बिजनेस की डिग्री हासिल करने के बाद यशराज स्टूडियो में मार्केटिंग इंटर्नशिप की थी और इंटर्नशिप पूरी होने के बाद उन्हें प्रोडक्शन में नौकरी मिल गई थी। उस समय फिर बैंड बाजा बारात के टाइम ये क्लियर हो गया कि वो एक्ट्रेस बनेंगी और फिर वहीं पर उन्हें एक फिल्म मिल गई थी जिसमें उन्होंने शूट किया था। हालांकि पहली फिल्म में ऑडिशन में उन्होंने बताया कि वो जब वी मेट के डायलॉग्स बोलती नजर आई थी और आदित्य चोपड़ा ने इम्प्रेस होकर उन्हें 3 फिल्मों में साइन किया था, जिसमें लेडीज वर्सेस रिकी बेल में ठीक ठाक था। अनुष्का और रणवीर सिंह भी उसमें थे। इसके बाद उन्हें इशक ज़ादे में काम मिला था एंड आई थिंक इशक ज़ादे ही उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म थी उस टाइम पे, क्योंकि काफी हिट गई थी और उनके रोल को काफी पसंद किया गया था। और इशक ज़ादे से लेकर अब तक परिणीति चोपड़ा 16 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। आई थिंक इशक ज़ादे और एक फिल्म और कोई थी जिसमें वो मनचला सॉन्ग था, बहुत अच्छा सॉन्ग था, तेनू तक हंसी तो फंसी उस फिल्म का नाम था। उसमें गाने बड़े प्यारे प्यारे थे एंड आई थिंक मुझे उसमें उनका रोल काफी अच्छा लगा। राघव चड्ढा की भी करियर की शुरुआत उसी टाइम हुई थी। 2011 में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर शुरुआत की थी। फिर अन्ना हजारे आंदोलन का हिस्सा बन गए। वहीं से अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई, आम आदमी पार्टी से जुड़े। फिर उनके कहने पर ही लोकपाल बिल का ड्राफ्ट तैयार किया और इनका ये पहला पॉलिटिकल टास्क था। फिर वहां से आम आदमी पार्टी के टीवी रिप्रेजेंटेटिव बने। धीरे धीरे फिर पावरफुल होते गए। फिलहाल वो इंडिया के सबसे यंग नेताओं में हैं जो फेमस भी हैं, वायरल भी रहते हैं। अब तो राज्यसभा सांसद भी हैं। 26 साल की उम्र में आम आदमी पार्टी में नेशनल ट्रेजरर बन गए थे। फिर 2019 में इलेक्शन लड़ा था। हालांकि इलेक्शन में वो हार गए थे, भारी भरकम वोट से हारे थे। फिर 2020 में उन्हें आम आदमी पार्टी ने पंजाब का सह प्रभारी बनाया। वहां पर गए, वहां पर चुनाव जीते और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उनके पास है। 33 साल की उम्र में सांसद बन गए, तो वो भी एक इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और पंजाब में इन्हें सुपर सीएम कहा जाता है क्योंकि भगवंत मान की एडवाइजरी पैनल के चेयरमैन है। तो वो सुपर सीएम वाली जो टैग आता है वो यहीं से आता है कि मतलब दिल्ली टू पंजाब में जितना भी मैनेजेबल चीजें होती, मतलब कि दिल्ली में कैसे मैनेज करेंगे पंजाब से, वो सारी चीजें का आता है कि अरविंद केजरीवाल इन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी और इनके बिना पंजाब में भी कुछ नहीं होता। तो पंजाब में एक तरीके से ही इज अ वेरी पावरफुल मैन और अगर कभी सीएम बन जाए तो हैरान मत होइएगा पंजाब की ये। लेकिन ये सारी बातें तो अलग है। मेरी कहानी है कि जिस होटल में शादी हो रही है वो दुनिया के टॉप 3 होटल्स में आता है, यानी बहुत रईस वाला होटल है। 2019 में एक मैगजीन ने इस होटल को दुनिया के 100 बेस्ट होटल के लिस्ट में फर्स्ट रैंक दी थी। 5 स्टार होटल है, 8 तरह के स्वीट हैं, 80 लग्जरी कमरे हैं। तो कुल मिलाकर काफी ज्यादा तामझाम वाला ये होटल है, काफी रईसी वाला है और इसीलिए शायद पॉलिटिक्स शुरू हो गई कि भैया 2.5 लाख रुपए अपनी नेटवर्थ डाली थी और अब इतना महंगा होटल कैसे। हालांकि कहा जा रहा है कि दिल्ली और पंजाब के सीएम जो है इनकी शादी में शामिल होंगे और बहुत सारे लोग भी इनकी शादी में आ सकते हैं, जिसमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और तमाम लोग और जाएंगे जो यहाँ रहेंगे। परिणीति के अलावा प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, मनीष मल्होत्रा, करण जौहर लोगों की भी आने की बात कही जा रही है। 23 तारीख को आज चूड़ा सेरेमनी हो गई और यहाँ पर 10 लाख रुपए प्रतिदिन वाले होटल में रह रहे हैं, यहीं पर लंच रहेगा। बाकी लोगों का भी जो कमरा है वो काफी महंगा है, 1.5 लाख रुपए का। तो 100 सिक्योरिटी गार्ड तैनात होंगे और यहाँ पर शादी होगी। हमें लगा कुछ जानकारी आज स्पेशल अंदर खाने की आपको देते हैं, बाकी तो क्या कहें। हाँ, आप लोगों से भी एक बात कहनी है यार, हमको तारीफ मत दीजिएगा। शादी उनकी है, उनको बधाई दीजिएगा, उनका बनता है, हमारा नहीं बनता है।